यह कहानी है मेक्सिको के एक रहस्यमयी टापू की। एक ऐसा टापू जिसे आज दुनिया आइलैंड ऑफ द डॉल्स यानी गुड़ियों का टापू कहती है। यह जगह दिखने में शायद किसी साधारण जंगल या नदी के किनारे जैसी लगे, लेकिन जो भी इस पर कदम रखता है उसकी आत्मा तक कांप उठती है। पेड़ों पर लटकी हुई पुरानी, टूटी फूटी, बदरंग और अजीबोगरीब गुड़ियाओं, जिनकी आंखें या तो टूटी हुई होती हैं या बिना पलक झपकाए घूरती रहती हैं। कुछ के चेहरे आधे जले हुए, कुछ के शरीर टुकड़े टुकड़े और कुछ ऐसे जैसे किसी ने उन्हें बेरहमी से फाड़ कर टांग दिया हो। दिन के समय यह जगह डरावनी लगती है, मगर रात में तो यह इंसान की रूह तक दहला देती है। कहानी शुरू होती है कई दशक पहले, जब एक व्यक्ति डॉन जूलियन सैंटाना अपनी जिंदगी से ऊबकर अकेलेपन में जीने के लिए इस टापू पर आ गया। वह एक साधारण किसान था, लेकिन दुनियावी झंझटों और परेशानियों ने उसे लोगों से दूर कर दिया था। वह चाहता था कि शांति और सुकून भरी जिंदगी गुजारे, मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। एक दिन उसने नदी के किनारे एक छोटी बच्ची की लाश देखी। कहा जाता है कि वह बच्ची पानी में डूबकर मर गई थी। उसके साथ ही पानी में एक गुड़िया भी बह रही थी। शायद वह उसी बच्ची की थी। डॉन जूलियन ने यह दृश्य देखा तो उसकी आत्मा पर अजीब असर हुआ। उसने वह गुड़िया उठाई और पेड़ पर टांग दी, जैसे उस बच्ची की याद में कोई चढ़ावा हो। लेकिन यही काम उसके लिए जुनून बन गया। उसे लगने लगा कि उस बच्ची की आत्मा अब भी इस टापू पर भटक रही है और उसे शांति नहीं मिल रही। उसके दिल में डर और अपराध बोध दोनों घर कर गए। उसने सोचा, अगर वह पूरे टापू को गुड़ियों से भर देगा तो शायद उस आत्मा को सुकून मिलेगा और वह उसे तकलीफ नहीं देगी। उस दिन से डॉन जूलियन हर जगह से पुरानी और फेंकी हुई गुड़ियाओं लाने लगा। कभी कचरे से मिलती, कभी लोग उसे दे देते और कभी वह टूटी फूटी गुड़ियाओं पैसे देकर खरीद लेता। फिर वह उन्हें टापू के पेड़ों, झोंपड़ियों और हर कोने में टांग देता। समय बीतता गया और टापू धीरे धीरे गुड़ियों से भर गया। सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों गुड़ियां। कुछ के चेहरे वक्त के साथ सड़ गए, कुछ की आंखें निकल गईं, कुछ पर बारिश और धूप ने गहरे निशान डाल दिए। उनका रूप इतना भयानक हो गया कि देखने वाला तुरंत डर जाए। मगर डॉन जूलियन को लगता था कि यह सब आत्मा को खुश करने के लिए है। लोग कहते हैं कि डॉन जूलियन अक्सर कहता था कि रात को वह गुड़ियों की फुसफुसाहट सुनता है, जैसे कोई उससे बातें कर रहा हो। कभी कहता कि गुड़ियां अपनी आंखों से उसे देख रही हैं, कभी कहता कि उनके चेहरे बदल जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह उसका वहम था, लेकिन कई लोगों का दावा है कि उन्होंने भी टापू पर अजीब घटनाएं महसूस की हैं। समय के साथ यह टापू डर की पहचान बन गया। लोग दूर दूर से इसे देखने आने लगे। कुछ पर्यटक मजाक में आते, लेकिन ज्यादातर डर कर भाग जाते। कहा जाता है कि जो भी रात में इस टापू पर रुकता है, वह गुड़ियों के हिलते होंठों से फुसफुसाहट सुनता है। कुछ लोगों का कहना है कि गुड़ियों की आंखें अचानक हिलती हैं, जैसे वे जिंदा हों। कुछ कहते हैं कि उन्हें कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन मुड़ने पर वहां कोई नहीं होता। डॉन जूलियन ने अपनी पूरी जिंदगी यहीं गुजारी। वह गुड़ियाओं टांगता रहा, उनसे बातें करता रहा और यह मानता रहा कि वह उस बच्ची की आत्मा को शांत कर रहा है। लेकिन किस्मत ने एक डरावना मोड़ लिया। साल 2001 में डॉन जूलियन की लाश उसी जगह मिली जहां उसने सालों पहले बच्ची की लाश देखी थी। कहा जाता है कि शायद वह भी पानी में डूबकर मरा, ठीक वैसे ही जैसे वह बच्ची मरी थी।
कुछ मानते हैं कि वह आत्मा उसे अपने साथ ले गई। उसकी मौत ने इस कहानी को और भी रहस्यमयी और डरावना बना दिया। आज भी टापू वैसा ही है। हजारों गुड़ियाओं पेड़ों से लटकी हुई वक्त के साथ और भी भयानक हो चुकी हैं। कुछ के चेहरों पर मकड़ियों के जाले हैं, कुछ की आंखों में कीड़े हैं। हवा के झोंके जब उन्हें हिलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे जिंदा हों। रात को जब चांदनी उन पर पड़ती है तो उनके चेहरे और भी भयावह लगते हैं। टापू के पास रहने वाले लोग आज भी कहते हैं कि वहां कुछ न कुछ जरूर है। कुछ लोगों ने आवाजें सुनी हैं, कुछ ने परछाइयां देखी हैं। कोई कहता है कि एक छोटी बच्ची की परछाई पानी के किनारे पर भटकती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि जब वे किसी गुड़िया को छूते हैं तो वह अचानक भारी लगने लगती है, जैसे उसमें कोई जान आ गई हो। यह टापू आज दुनिया के सबसे डरावने स्थानों में गिना जाता है। शोधकर्ता, पर्यटक और पत्रकार सब यहां आते हैं, लेकिन हर कोई यही कहता है कि यहां का माहौल अजीब है, जैसे हवा भी बोझिल हो। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ इंसानी दिमाग का वहम है, मगर कुछ पूरी तरह विश्वास करते हैं कि यहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। चाहे यह वहम हो या सच्चाई, एक बात पक्की है कि आइलैंड ऑफ द डॉल्स कोई साधारण जगह नहीं है। यह इंसान को उसकी हिम्मत और डर का सामना कराता है। जो लोग यहां गए हैं वे सब कहते हैं कि यह ऐसी जगह है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सचमुच दुनिया में ऐसी जगहें हैं जहां आत्माएं भटकती हैं। क्या यह सब इंसानी दिमाग का खेल है या कुछ और? गुड़ियों का टापू आज भी अपने रहस्यों के साथ खड़ा है और शायद हमेशा रहेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और रहस्यमयी और डरावनी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में बताइए कि अगर आपको कभी मौका मिले तो क्या आप इस टापू पर जाने की हिम्मत करेंगे।